सभी नोडल ध्यान दें। शारदा ऐप पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। आप लोग ध्यान से इसको देखें, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शारदा ऐप को खोलने के बाद हमको 5 बॉक्स दिखते हैं। 5 बॉक्स में ये निम्नवत है: आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन, मूल्यांकन, माइग्रेशन, विद्यार्थी उपस्थिति। 5वां है हमारा सत्र 2022-23 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने हेतु। हमको इसमें 2 माध्यम से इन बच्चों को अपडेट करने हैं। पहला वाला माध्यम ऊपर वाला एकदम आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन और नामांकन, इसमें उन्हीं बच्चों का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे जो बच्चे सर्वे के दौरान अभी फ्रेश हमारे गांव में मिले हैं। जैसे हम इस बॉक्स को क्लिक करते हैं, वो बॉक्स हमें डीबीटी के माध्यम से न्यू रजिस्ट्रेशन के पास ले जाता है। और इस बात का हम ध्यान देंगे, अगर वो बच्चा कहीं भी डीबीटी का लाभ पाया है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो बच्चा हमारा शारदा पे कभी नहीं दिखेगा। तो हम हमेशा इस बात का ध्यान देंगे कि वो बच्चा कहीं रजिस्टर्ड ना हो, उन्हीं बच्चों का हम इस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। दूसरा मेथड हमारा है सत्र रजिस्ट्रेशन करने का। सत्र 2022-23 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने हेतु जैसे ही हम इस कॉलम को टच करते हैं तो हम कक्षाएं खुल जाती हैं। कक्षाओं में एक संख्या दिखती है, क्लास 2, 3, 4, 5 जो भी रहेंगे वो सारे बच्चे इसमें दिखेंगे जो नामांकित बच्चे हमारे विद्यालय में हैं। कुछ विद्यालयों के साथ ये भी हो रहा है कि उनकी संख्या 0 दिख रही है। तो इसके लिए हम सेटिंग पे चले जाते हैं और छात्र अपडेट करते हैं। छात्र अपडेट करने के बाद बच्चों की संख्या दिखनी शुरू हो जाती है। और जैसे हमको कक्षा 2 में एक बच्चे का शारदा पे अपडेट करना है तो उस बच्चे के स्थान पे हम क्लिक कर देंगे तो हमें 2 कॉलम दिखता है, ड्रॉप आउट, कभी नामांकन नहीं हुआ। ड्रॉप आउट में उन बच्चों का हम भरेंगे जो बच्चे हमारे यहाँ नामांकित हैं, पढ़ रहे हैं, पिछले 45 दिनों से हमारे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, उनका हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें कुछ भरना नहीं है, कितने महीनों से ड्रॉप आउट है, मिनिमम 2 महीने, किस कक्षा में ड्रॉप आउट है, कक्षा भर देनी है, विद्यालय न जाने का कारण भर देना है। क्लिक करने पर वो सारे कारण आते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या बच्चे को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है? हाँ, ये अपने आप रहेगा। विशेष प्रशिक्षण की अवधि 9 महीने। विशेष प्रशिक्षण का तरीका नॉन रेजिडेंशियल, ये आवासीय नहीं है तो ये ऑटोमेटिक भरा रहेगा। फंड्स की आवश्यकता, यस। उसके बाद सर्वेक्षण की तिथि आती है, कब से कब तक, तो वो 45 दिन वाला गैप इसमें भर देंगे। कब से बच्चा हमारे विद्यालय में ड्रॉप आउट हुआ है वो डेट डाल देंगे। अभी जो अब हम बच्चे को दोबारा अपने विद्यालय में बुलाए हैं, कब तक वाला डेट यहाँ डाल लेंगे। सर्वेक्षणकर्ता का नाम, सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर इसमें भर लेंगे। सर्वेक्षणकर्ता के नाम में लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जिसके मजरे में वो बच्चा है वो सर्वेक्षणकर्ता का नाम उनका भर के और सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर और सर्वेक्षणकर्ता का विभाग का नाम और अपने से बेसिक शिक्षा विभाग भर लेंगे। उसके बाद सुरक्षित कर लेंगे। सुरक्षित करने के बाद हम डेटा को एक बार सेटिंग में जाके मास्टर डेटा को सिंक करेंगे। हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद वो बच्चा हमारे जितने बच्चों का हमने रजिस्ट्रेशन बारी बारी से हर क्लास में अपडेट किया है वो बच्चों की संख्या दिखनी शुरू हो जाएगी। अभी कुछ समय बाद ये बच्चे देखिए 10 बच्चे दिख रहे हैं, यानी हमारा रजिस्ट्रेशन 10 बच्चों का हुआ है। तो कुछ विद्यालयों में जैसे 2 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बच्चे 8 दिख रहे हैं, तो उसमें कुछ पुराने बच्चे पिछले सत्र वाले भी दिख रहे हैं। उससे हमको घबराना नहीं है, फिर हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने पे हम मूल्यांकन पे चले जाएंगे बच्चों की संख्या देखने के लिए और 22-23 डाटा को सेलेक्ट करेंगे, बेस लाइन सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, विद्यार्थी मूल्यांकन पे जाएंगे। पुनः
कक्षा का चॉइस करेंगे। देखिए ये बच्चे दिख रहे हैं, 3 बच्चे दिख रहे हैं, तीनों के आगे एफ 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 लिखा है। ये बच्चा हमारा फ्रेश बच्चा है। एफ बच्चा मतलब इस सत्र का फ्रेश बच्चा, अभी हमने इसको इनरोल किया है, रजिस्टर्ड किया है, अपडेट किया है। पी कुछ बच्चों के सामने दिखता है, वो बच्चा प्रमोटेड बच्चा, पिछले सत्र का आउट ऑफ स्कूल बच्चा है। उससे हमको घबराना नहीं है, हमको कार्य न्यू बच्चों पे करना है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पुनः हम लोग चले जाएंगे। हाँ, एक बात और करनी है, कुछ विद्यालयों में जैसे ही कक्षा को खोलते हैं तो संख्या 0 दिखती है। इसके लिए हम लोग सेटिंग में जाके छात्र को अपडेट कर लेंगे तो वो बच्चे दिखने शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस करने के बाद भी अगर बच्चे नहीं दिख रहे हैं तो हम पुनः ऊपर जो 3 लाइन है उसको टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे नामांकित डेटा और सिंक दोनों को हम क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें हमारी हो जाएंगी। फिर पुनः सेटिंग में आके छात्र अपडेट करेंगे तो हमारी कक्षाओं में वो बच्चों की संख्या दिख जाएगी। कुछ बच्चों की संख्याएं कम दिखती हैं तो टीचर परेशान हो रहे हैं, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐप की गड़बड़ी है या बच्चों के माता पिता या किसी कॉलम में कोई कमी रह गई है, वो इसलिए वो बच्चे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो इससे हमें परेशान नहीं होना है। इन्हीं कक्षाओं में से हमें वो ड्रॉप आउट बच्चे को सिलेक्ट करके अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद हम मास्टर ये सेटिंग में जाके पुनः मास्टर डेटा सिंक करेंगे। ये सारे प्रोसेस करने के भी बाद अगर कुछ प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो उसके लिए हम ऐप को पुनः डिलीट करके दोबारा लॉगिन करेंगे। दोबारा लॉगिन करने के बाद पुनः हम सेटिंग में जाके छात्र अपडेट कर लेंगे और 2022-23 में जाके कक्षा पे पुनः जाएंगे तो वो बच्चे दिखने शुरू हो जाते हैं। अब पुनः वहाँ पे हम बच्चों को आउट ऑफ स्कूल या नेवर इनरोल में नामांकित करेंगे। कभी नामांकन नहीं हुआ, यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे उन बच्चों को हमको सिलेक्ट करना है जो हमारे 1 अप्रैल स्कूल चलो अभियान के दौरान बच्चे मिले थे, उन बच्चों को यहाँ अपडेट करना है और उनका कभी नामांकन नहीं हुआ था। तो जैसे हमको बच्चा मिला 1 अप्रैल को, हमने अपने विद्यालय में रजिस्टर्ड किया उसको 3-4 अप्रैल को, तो उन बच्चों का यहाँ डाटा भर लेंगे। कब से कब तक में 1 अप्रैल को दिखा देंगे सर्वे, अब कब तक जिस दिन हमने उसका रजिस्ट्रेशन किया है, अपने विद्यालय में नामांकन किया है, वो डेट दूसरे वाले कॉलम में भर लेंगे और सारे प्रोसेस वहीं रहेंगे। सुरक्षित कर लेंगे और सुरक्षित करने के बाद बारी बारी से सभी बच्चों का अपडेशन कर लेंगे, 3-4 जो भी हमारे बच्चे हैं। ठीक, उसके बाद हम पुनः सेटिंग में आ जाएंगे और मास्टर डेटा को सिंक कर लेंगे। सिंक करने के बाद वो बच्चा हमारा दिख जाएगा। कोई परेशानी हो दोबारा हमको फ़ोन करके आप जान सकते हैं। धन्यवाद।